प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का चौथा भाग। रसोई घर ढूंढकर जब षोडशी वहां से बोतल में गर्म पानी भरकर लाई, तब तक कोई लौटकर नहीं आया था। जीवानंद उसी तरह औंधे मुंह पलंग पर पड़ा था। पैरों की आहट से मुंह ऊपर उठाकर उसने देखते हुए कहा, तुम हो? डॉक्टर नहीं आए? अभी तो उनके आने का समय नहीं हुआ है। यह कहकर षोडशी ने दोनों बोतलें बिछौने के एक किनारे पर रख दी। जीवानंद इस बात पर मानो विश्वास नहीं कर सका। उसने कहा, अभी आने का समय नहीं हुआ है? मतलब तुम्हें मालूम है कि डॉक्टर कितनी दूर रहते हैं? षोडशी, हाँ, परंतु क्या 15 मिनट के भीतर ही आना हो सकता है? जीवानंद ने लंबी सांस छोड़कर कहा, कुल 15 ही मिनट हुए हैं। मैं समझा था कि 2-3 घंटे से एक कौड़ी उन्हें बुलाने गया है। वह भी शायद डर के मारे यहाँ नहीं आया। अलका, इतना कहकर वह फिर पेट के बल लेट गया। उसके कंठ स्वर और दृष्टि में व्याकुल निराशा की सीमा नहीं रही। षोडशी तनिक चुप रहकर स्नेह युक्त स्वर में बोली, डॉक्टर आएंगे क्यों नहीं? तब तक गर्म पानी की बोतलों को पेट पर लगा लीजिए ना। जीवानंद ने उसी दशा में सिर हिलाकर कहा, नहीं, उसे रहने दो अलका, उससे कुछ भी लाभ नहीं होता, केवल कष्ट ही बढ़ता है। षोडशी ने सहसा कुछ प्रतिवाद नहीं किया। इस निरुपाय रोगी के मुंह से अपने लड़कपन का नाम सुनकर उसके हृदय में अपूर्व आनंद का उदय होने लगा था। संभवतः इसी भाव से अभिभूत होकर वो अपना और पराया, सामने का और पीछे का सब कुछ भूलकर बेसुध की तरह चुपचाप खड़ी रही। अचानक जीवानंद के स्वर से उसे होश आया। अलका, इस नाम की वह अब उपेक्षा न कर सकी। बोली, कहिए। जीवानंद ने कहा, अभी भी समय नहीं हुआ। शायद वे न आएंगे, शायद कहीं और चले गए हों। षोडशी, मैं जानती हूं कि वे अवश्य आएंगे, वे कहीं नहीं गए हैं। यहां का कोई व्यक्ति अभी तक नहीं लौटा क्या? नहीं। जीवानंद ने दम भर चुप रहकर कहा, शायद वे लोग भी अब ना आए, शायद एक कौड़ी भी इसी बहाने खिसक गया हो। षोडशी चुप रही। जीवानंद ने अपने दर्द को दबाकर थोड़ी देर के बाद कहा, सब लोग चले गए हैं, वे जा सकते हैं, केवल तुम ही न जा सकोगी। क्यों? शायद मैं अब बचूंगा नहीं, इसीलिए सांस लेने में भी मुझे कष्ट हो रहा है। मालूम होता है मानो दुनिया में हवा है ही नहीं। आपको क्या बहुत कष्ट हो रहा है? हाँ अलका, मुझे क्षमा करो। षोडशी ने कुछ नहीं कहा। जीवानंद ने थोड़ा रुककर फिर कहा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, जरूरत ही नहीं होती थी, परंतु अभी मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। मैंने जीवन में इतने पाप किए हैं कि उनका कोई और छोर नहीं है। आज बार बार यही मालूम हो रहा है कि शायद वह सब देना सिर पर लाद कर ही जाना पड़ेगा। षोडशी वैसे ही चुपचाप खड़ी रही। जीवानंद ने कहा, न तो मनुष्य अमर है, न मृत्यु की कोई सीमा निर्दिष्ट है कि अमुक समय शरीर का साथ छूट जाएगा, परंतु इतना कष्ट तो सहा नहीं जाता। ओह मैया रे! कहते कहते उसका शरीर व्यथा की असहाय तीव्रता से सिकुड़ने लगा। षोडशी ने देखा कि जीवानंद के शरीर में ही नहीं बल्कि कपाल पर भी पसीने के बिंदु दिखाई दे रहे हैं। उसके विवर्ण चेहरे पर बंद आंखों के नीचे रक्तहीन होठ मजबूती से जुड़ गए हैं। क्षण भर के लिए षोडशी ने कुछ सोचा, शायद थोड़ा आगा पीछा भी किया। उसके बाद वह इस रोगी की शैया पर जा बैठी। गर्म पानी की बोतलें पेट से लगा जाने पर जीवानंद ने क्षण भर के लिए आंखें खोल ली और फिर बंद कर ली। उसके माथे के पसीने को अपने आंचल से पोंछकर षोडशी पंखा न रहने के कारण आंचल से ही धीरे धीरे हवा करने लगी। जीवानंद ने कुछ नहीं कहा। वो अपने दाहिने हाथ को षोडशी की गोद में रखकर चुपचाप पड़ा था। इसी तरह 10-15 मिनट बीत जाने पर जीवानंद ने पुकारा, अलका। षोडशी ने कहा, आप मुझे षोडशी कहकर पुकारिए।
क्या अब फिर अलका नहीं बन सकती है? नहीं। क्या किसी कारण से भी नहीं? अब दूसरी बात कीजिए। परंतु जीवानंद के मुंह से दूसरी बात नहीं निकली। धीरे धीरे एक लंबी सांस निकालकर शून्य में विलीन हो गई। 2-3 मिनट बाद षोडशी ने मृदु स्वर में पूछा, आपके कष्ट में क्या कुछ भी कमी नहीं हुई? जीवानंद ने गर्दन हिलाकर कहा, शायद कुछ कमी हुई है। अच्छा, अगर बच जाऊं तो क्या मैं तुम्हारा कोई उपकार नहीं कर सकता? षोडशी बोली, मैं सन्यासिनी हूं, कोई मेरा कुछ उपकार नहीं कर सकता। जीवानंद ने थोड़ी देर स्थिर रहकर एकाएक पूछा, अच्छा, क्या ऐसा कोई काम नहीं है जिससे सन्यासिनी भी खुश होती हो? शायद हो, परंतु आप इसके लिए इतने उतावले क्यों होते हैं? जीवानंद ने इस बार जरा क्षीण हंसी हंसकर कहा, मुझ में बहुत ऐब है, परंतु दूसरे के उपकार करने की बात सोचकर मैं घबरा जाता हूं। यह दोष किसी ने आज तक मुझ पर नहीं लगाया। इस समय मैं जो कह रहा हूं, आराम हो जाने पर भी कहूंगा या नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं। ऐसा ही गया बीता हूं मैं। जन्म भर इसके सिवाय शायद मेरी समझ में और कुछ आया ही नहीं। षोडशी ने चुपचाप फिर उसके माथे का पसीना पोंछ दिया। जीवानंद ने एकाएक वही हाथ पकड़कर पूछा, सन्यासिनी को क्या दुख सुख नहीं होता? संसार में क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो खुश हो? षोडशी, परंतु वह तो आपके हाथ में नहीं है। जीवानंद, ऐसा कुछ कहो जो मनुष्य के हाथ में हो। षोडशी, वह भी है, परंतु आप अच्छे होकर यदि कभी पूछेंगे तो बतलाऊंगी। जीवानंद ने उसके हाथ को अपनी छाती के पास खींचकर कहा, नहीं नहीं, अच्छे होने पर नहीं, इसी सख्त बीमारी की हालत में मुझसे कहो। मनुष्यों को मैंने बहुत दुख दिए हैं। आज अपने दुख के समय दूसरे के दुख की बात, दूसरे की आशा की वाणी तो जरा सुन लो। इसी से मेरे दुख का बोझ जरा हल्का हो जाए। अपने हाथ को धीरे धीरे छुड़ाकर षोडशी स्थिर हो बैठी। जीवानंद ने 1 मिनट चुप रहकर कहा, अच्छा, यही सही है। सबकी तरह मैं भी तुम्हें आज से षोडशी ही कहा करूंगा। कल से आज तक मैंने इस कष्ट के समय बहुत सी बातें सोची हैं। शायद तुम्हारी ही बातें अधिक हैं। मैं तो बच गया, परंतु तुम्हें तो यहाँ। षोडशी ने तुरंत रोक कर कहा, मेरी बात रहने दीजिए। जीवानंद ने रोके जाने पर दम भर चुप रहकर धीरे धीरे कहा, मैं समझ गया षोडशी, तुम यह भी नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी चिंता करूं। यही होना चाहिए कि। यही कहते हुए वो एक लंबी सांस छोड़कर चुप हो गया। षोडशी सैया से खड़ी हो गई। जीवानंद ने आंखें खोलकर कहा, तुम भी जा रही हो? षोडशी गर्दन हिलाकर बोली, नहीं, घर बड़ा गंदा हो रहा है, जरा सफाई कर डालूं। जीवानंद की सहमति की प्रतीक्षा किए बिना ही षोडशी गृह कार्य करने लगी। घर के बहुत से जंगले दरवाजे अब तक खोले ही नहीं गए थे। बहुत खींचातानी करके उन्हें खोलते ही क्षण भर में प्रकाश और हवा से सारा घर भर गया। फर्श पर कई जगह कूड़े का ढेर जम गया था। झाड़ू ढूंढकर षोडशी ने तमाम कूड़ा साफ कर डाला। अपने आंचल से बिछौना झाड़कर जब षोडशी ने दोनों तकिए ठिकाने पर रख दिए, तब भी जीवानंद ने कुछ नहीं कहा। केवल उसके मलिन मुख पर एक स्निग्ध ज्योति धीरे धीरे जमकर स्थिर हो रही थी। षोडशी काम कर रही थी। जीवानंद सिर्फ आंखों से उसी का अनुसरण कर रहा था, मानो अपना सब दुख सुख भूलकर दुनिया के सबसे बड़े आश्चर्य की तरह जीवन में पहले पहल देख रहा था कि श्रृंखला और सुथरापन क्या है। एकाएक बहुत से पैरों की आहट पाकर षोडशी ने झाड़ू एक तरफ रख दी और सीधी खड़ी हो गई। एक कौड़ी दरवाजे के भीतर से झांक कर बोला, हुजूर, डॉक्टर साहब आए हैं, उन्हें ले आओ। कहकर षोडशी अपने पहले के स्थान पर जा बैठी। दूसरे ही क्षण जिन चिकित्सक का यश इस देश में बहुत ही प्रसिद्ध है, वही बल्लभ डॉक्टर कमरे के भीतर आए और षोडशी को यहाँ इस तरह देखकर मानो एकदम आसमान से गिर पड़े। एक कौड़ी ने अंगुली से इशारा करके कहा,
वे हैं सरकार, अगर आप अच्छा कर देंगे डॉक्टर साहब तो इनाम का कहना ही क्या, हम लोग जिंदगी भर आपके कृतज्ञ होंगे। डॉक्टर धीरे धीरे पलंग के पास आए और चुपचाप रोगी की परीक्षा करने लगे। बहुत जांच पड़ताल के बाद उन्होंने बड़े डॉक्टर की तरह राय दी। कहा, बहुत अत्याचार करने के बाद इस रोग की उत्पत्ति हुई है। अगर अभी से सावधानी न की जाए तो लीवर का ठीक हो जाना संभव नहीं है और उसमें भय की भी बात है। परंतु सावधान होने से बचाव हो सकता है, उसमें भय भी कम है। किंतु मैं यह बात अवश्य कहूंगा कि दवा खाना आवश्यक है। जीवानंद ने पूछा, क्या आप कह सकते हैं कि इस हालत में कलकत्ता जाना संभव है? डॉक्टर ने उत्तर दिया, अगर जा सके तो संभव है, नहीं तो किसी हालत में भी संभव नहीं। जीवानंद ने पूछा, क्या आप निश्चय करके कह सकते हैं कि यहां रहने से आराम हो जाएगा? डॉक्टर ने बड़े बुद्धिमान की तरह सिर हिलाकर जवाब दिया, जी नहीं हुजूर, मैं यह नहीं कह सकता, परंतु यह निश्चित है कि यहाँ रहने से भी आपको आराम हो सकता है और कलकत्ता जाकर आराम नहीं भी हो सकता है। जीवानंद ने मन ही मन चिढ़कर फिर दोबारा प्रश्न नहीं किया। डॉक्टर ने दवा के लिए आदमी भेजने का इशारा करके अपनी दक्षिणा लेकर विदा हो गए। एक कौड़ी उनके साथ साथ दरवाजे के बाहर तक जाकर लौट आया। तब जीवानंद ने उसके मुंह की ओर देखकर कहा, क्या होगा एक कौड़ी? एक कौड़ी ढांढस बंधाकर बोला, डर क्या है सरकार, दवा तो आ ही रहा है। डॉक्टर साहब की एक शीशी मीच कर पी लेने से सब अच्छा हो जाएगा। जीवानंद ने सिर हिलाकर कहा, नहीं एक कौड़ी, तुम्हारे बल्लभ डॉक्टर का मीच कर तुम ही को मुबारक हो। अब आज ही मेरे कलकत्ता जाने का इंतजाम कर दो। यह कहकर वह उस दरवाजे की ओर उत्सुक नेत्रों से देखने लगा जिस दरवाजे से थोड़ी देर पहले षोडशी गई थी, परंतु लौटा कोई नहीं। 2-3 मिनट बाद उससे धीरज धरते नहीं बना। उसने कहा, उन्हें बुलाकर तुम मेरे जाने का कुछ इंतजाम कर दो एक कौड़ी, मुझे आज ही जाना चाहिए। एक कौड़ी इशारे का मतलब समझ गया। जो हुक्म सरकार, कहकर वह बाहर गया, परंतु उसे लौटने में विलंब होने लगा। 15 मिनट के बाद जब वह आया तो अकेला ही आया। कहा, हुजूर वे नहीं है, घर चली गई। जीवानंद को विश्वास नहीं हुआ। बेकली के साथ कहा, मुझसे बिना कहे चली जाएंगी, यह हो ही नहीं सकता एक कौड़ी। विश्वास करना वास्तव में कठिन था। अलका कुछ व्यवस्था किए बिना ही चली गई, एक बात भी कहकर नहीं गई। डॉक्टर की राय तक सुन जाने का उसे धैर्य नहीं रहा। इस बात पर जीवानंद अपने मन में किसी तरह विश्वास नहीं कर सका। एक कौड़ी ने कहा, हाँ हुजूर, वे डॉक्टर साहब के जाने के बाद ही चली गईं। बाहर गोपाल कहार बैठा है, भैरवी माई को सीधे जाते हुए उसने देखा है। जीवानंद ने प्रतिवाद नहीं किया। एक कौड़ी बोला, तो दिन रहते ही आपके जाने का इंतजाम कर दूंगा सरकार। हाँ ऐसा ही करो, कहता हुआ जीवानंद करवट लेकर दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया। एक कौड़ी कलकत्ता जाने की बहुत सी सुविधा असुविधाजनक बातें कहने लगा, परंतु मालिक की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। बातें उसके कानों में जाती हैं या नहीं यह भी नहीं समझ आया। जमींदार के विलास कुंज से जब षोडशी चुपचाप निकल गई तब दिन के 9-10 बज रहे होंगे। इस तरह चली आना उसे बुरी तरह खटकता रहा, परंतु उसी दम मन में हुआ कि कह सुनकर विदा लेकर आने में और भी ज्यादती होती। परंतु फाटक के बाहर आकर उसने देखा कि अब एक कदम बढ़ाना भी कठिन है। खेतों में चारों ओर किसान काम कर रहे हैं। गांव में जाने का रास्ता उन्हीं के बीच से है। दिन के उजाले में इसी रास्ते में मुंह ऊंचा या नीचा करके किसी भी तरह जाने में उसके पांव नहीं उठते थे। बिजली की चमक अंधेरे के पर्दे को हटाकर बादल से घिरी हुई धरती की छाती को जैसे क्षण भर में सुस्पष्ट कर देती है, इसी तरह दूर के उन किसानों की दृष्टि ने षोडशी की गत रात्रि की घटनाओं को उसी के सामने पल झपकाते ही प्रकट कर दिया। पर्दे की ओट में इतनी चीजें ढकी हुई थी। एक ही रात के अंदर किसी मनुष्य के भाग्य में इतनी बड़ी घटना हो सकती है, यह देखकर उसके होश हवास उड़ गए। पूरा एक दिन भी तो नहीं बीता। कल ही शाम को अपमान के मारे बिल्कुल बेसुध होकर इसी रास्ते से वह चली आई थी,
परंतु उसके बाद की घटना में साधारण मनुष्य को बहुत समय लग जाता है, परंतु षोडशी को नहीं लगा। यह मानो कोई इंद्रजाल हो गया। इसीलिए इस परिचित रास्ते के उस पार उसके भाग्य में क्या प्रतीक्षा की जा रही है, उसकी कल्पना भी वो नहीं कर सकी। फाटक के बाहर बगीचे के पास से एक पगडंडी नदी की तरफ गई है। थोड़ी देर आनाकानी करके वो इसी पगडंडी पर धीरे धीरे नदी के किनारे आ खड़ी हुई। इधर कोई बस्ती नहीं है। गाय भैंस चराने के लिए कदाचित किसी गडेड़िए के लड़के के सिवाय इस रास्ते पर और कोई नहीं आता। इसी सुनसान जगह पर संध्या होने की प्रतीक्षा करके अंधेरे में छिपकर घर लौटने की आशा से वह एक पुराने इमली के पेड़ के नीचे जा बैठी। अब तक वह जिस भंवर में फंसी हुई थी उसमें वर्तमान के सिवाय और कोई चिंता उसके मन में नहीं थी। अब जो भविष्य आग्रह से उसकी राह देख रहा है, उसकी एक एक बात वो अपने मन में विचारने लगी। उसके छोटे से गांव में अब तक कोई बात किसी से छिपी नहीं है। जमींदार ने उसे पकड़वा मंगवाया है, रात भर रोक कर रखा है। यह इन 2-4 दिनों में जमींदार के अत्याचार से ऐसी मामूली बात हो गई कि इसके लिए अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि उसने किस लिए झूठ कहकर मजिस्ट्रेट के हाथ से जमींदार का उद्धार किया है, इसका भेद समझने के लिए बुद्धिमानों की इस गांव में कमी नहीं होगी। सभी समझेंगे कि यह रिश्वत का ही भारी मामला है, परंतु खास झंझट है पिता तारादास को लेकर। दोनों का सहज संबंध भीतर ही भीतर बहुत दिनों से सड़ता जा रहा था। अब वह संबंध घृणा की वाष्प के रूप में बहुत से स्थानों में व्याप्त होकर जलता रहेगा। उसकी ज्वाला का किसी भी दृष्टि से छिपना संभव नहीं। संसार में उस आदमी के लिए असाध्य कोई काम नहीं है। उसके बुरे कामों में रोक टोक करने से बाप बेटी के बीच में अब तक बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। उसमें बराबर बाप को ही हार मारनी पड़ी है, परंतु इन कारणों से उसे षोडशी की माता के संबंध में चुप ही रहना पड़ा है। आज उसने क्रोध के मारे एक बार जब उसने इस बात को जाहिर कर ही डाला है, तब वो किसी भी हालत में चुप नहीं रहेगा। इस कलंक के प्रचार से वो अपने साथ उसका भी सत्यानाश करके इस गांव से निकलेगा। यह मामूली बात नहीं है। यह उसके संपूर्ण भविष्य को अंधेरे में डाल देगा। यह भी षोडशी को साफ मालूम होने लगा, परंतु उस अंधेरे के भीतर उसके लिए कैसा परिणाम नियत है, उसका आभास तक उसे नहीं दिखाई पड़ा। दिन चढ़ने लगा। गांव में उसकी चर्चा का अस्पष्ट कोलाहल यहीं से मानो उसके कानों में गूंजने लगा। उसी के अंदर जीवानंद के मुंह से सुना हुआ अलका नाम, उसका लज्जा और उसके साथ माफी मांगना, उसकी व्याकुल प्रार्थना याद करके षोडशी के अंतःकरण में आनंद का आवेश होने लगा। परंतु उस गांव के भीतर से जो संकट उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी विभीषिका की तीव्र यातना कांटे की तरह उसके मन में चुभने लगी। धीरे धीरे सूर्यदेव आकाश के दूसरे प्रांत में ढल गए और उन्हीं की एक दीप्त रश्मि से अपना मुंह फेरते ही एकाएक दूर के खेतों में से जाते हुए जमींदार की पालकी पर उसकी नजर पड़ी। इसी रास्ते से जब वे लोग गए हैं तब जरूर मेरे पास से ही होकर गए होंगे। मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। ध्यान देती तो शायद जरा देखा भी नहीं जा सकता था, किंतु अब तो षोडशी के अंतर से सिर्फ एक लंबी सांस निकल आई। क्रमशः संध्या और उसके बाद अंधेरा होने में देर नहीं लगी। षोडशी उठकर जब गांव के लिए रवाना हुई तब मैदान में एक भी आदमी नहीं था। इस सुनसान रास्ते से होकर जब वो अपने घर के सामने आ खड़ी हुई तब रात हो गई थी। किसी से भेंट न होने पर भी उसके मन में अंधड़ चल रहा था, परंतु सदर दरवाजे पर ताला लगा देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। उसने घूमकर पिछवाड़े के द्वार पर जाकर देखा तो उसे भी भीतर से बंद पाया। उसकी आशा भी ऐसी ही थी, परंतु इस द्वार को बाहर से खोलने का कौशल उसे मालूम था। थोड़ी ही देर में भीतर घुसकर उसने देखा कि तमाम कोठरियों में ताले लगे हैं। कहीं कोई नहीं है। सारे मकान में सन्नाटा है। सन्यासिनी को बहुत उपवास करने पड़ते हैं। भोजन की उसे याद भी नहीं रही। किसी निर्जन स्थान में विश्राम करने के लिए उसका मन तरस रहा था, परंतु जब किसी कमरे में अंदर जाने का कोई उपाय ही नहीं, तब वह बारामदे में एक और अपना आंचल बिछाकर लेट गई। तारादास घर में नहीं है। क्यों नहीं है? कहाँ गए हैं? इन प्रश्नों का अवकाश उसके क्लांत शरीर और मन में नहीं था। वो रात भर आराम से सो सकेगी, इसी तुष्टि से वह देखते देखते निद्रामग्न हो गई। सुबह नींद टूटते ही षोडशी को सदर दरवाजे का ताला खोलने का शब्द सुनाई दिया और साथ ही साथ वह विधवा स्त्री भी आकर हाजिर हुई जो मंदिर और मकान का काम धंधा करती थी।
षोडशी को देखकर वह अकचकाई नहीं। उसने पूछा, माई, रात को कब आई? क्या पिछवाड़े का दरवाजा खोल कर आई हो? षोडशी का सिर हिलाकर हाँ कहने से वह फिर बोली, सब लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे माँ जी। राजा बाबू जब शाम को चले गए तब सब लोगों ने कहा कि अब तुम्हें छोड़ देंगे। तुमने तो कुछ खाया पिया नहीं होगा। क्या करूं माँ जी, घर की चाबी तो पंडित जी साथ लेते गए हैं। अच्छा, मैं मोदी के यहाँ से सौदा ले आती हूँ, लकड़ी वगैरह का इंतजाम किए देती हूँ। तुम झटपट नहा धोकर रसोई करके थोड़ा सा खा लो, फिर जो होना होगा होगा। षोडशी ने पूछा, रानी की माई, बाबूजी कहाँ गए हैं? रानी की माँ ने कहा, सुना है उनकी कोई भांजी है, उसी को लेने गए हैं, अभी आ जाएंगे। आज बड़े बाबू के नाती की मनौती की पूजा है, आज क्या कहीं और रहा जा सकता है? मंदिर में तो 2 घड़ी रात रहते ही धूम मची हुई है। षोडशी को तुरंत याद आया कि आज मंगलवार है। आज जनार्दन राय के देहित्र की मनौती की पूजा में मंदिर में बड़ा समारोह होगा। आज किसी भी हालत में वो छिपी नहीं रह सकती। वो है देवी की भैरवी। आज इतने बड़े उत्सव में उसे मौजूद रहना ही होगा। यहाँ जनार्दन राय का थोड़ा सा परिचय देना आवश्यक है। वे जैसे धनी हैं वैसे ही भयंकर भी हैं। एक बार किसी किसान से बेगार लेने के मामले में षोडशी से इनका झगड़ा हो गया था। वह बात अभी तक दोनों ओर से किसी को भूली नहीं है। षोडशी ही क्यों, यहाँ के सभी लोग उससे डरते हैं। जमींदार भी इनकी खातिर करता है। एक कौड़ी तो इनके हाथ में ही है। जिस साल किसानों से मालगुजारी वसूल नहीं होती, उस साल सरकारी मालगुजारी भेजने में जमींदार को यही मदद देते हैं। 200 बीघे खेत तो वे खुद जोतते हैं। इसके सिवाय अनाज का व्यापार और महाजनी का काम भी काफी है। परंतु एक समय था जब यही बड़े बाबू बिल्कुल निर्धन थे। कहा जाता है कि यह सब इनके मंझले दामाद मिस्टर बसु का रुपया है। वे पश्चिम भारत के किसी बड़े शहर में नामी बैरिस्टर हैं। विलायत से लौटने पर वे यथाविधि प्रायश्चित करके जाति में मिल गए थे। आज उन्हीं मिस्टर बसु के इकलौते पुत्र के सर्वविध कल्याण के लिए चंडी देवी की पूजा की तैयारियां हो रही हैं। महीने भर से इस गांव में इस धूमधाम की पूजा की बातचीत चल रही है। बड़े बाबू की जो लड़की इतने बड़े घर में ब्याही है, उस हेमवती से बचपन में षोडशी की जान पहचान थी। उससे हेमवती उम्र में 2-3 साल ही छोटी होगी। मंदिर के आंगन में जो छोटी सी पाठशाला अभी तक है, उसमें सबके साथ हेमवती भी पढ़ने लिखने आती थी। उस समय यदि किसी रोज षोडशी वहां आती तो सबके साथ वह भी उसे प्रणाम करके उसके पैरों की धूली ले लेती थी। आज वह इतने बड़े घर की बहू है। आज शायद उसके शरीर में सौंदर्य और ऐश्वर्य के प्रचुर की सीमा नहीं है। आज शायद वह उसे पहचान भी नहीं सके। परंतु एक दिन ऐसा नहीं था। उस समय रूप और आयु में उसमें कुछ अधिकता नहीं थी। ऐसा होने पर भी वो इतने बड़े घर में देवी की कृपा के कारण ही ब्याही गई है, यही सुना और बताया जाता है। किसी अमावस को कोई सिद्ध तांत्रिक देवी के दर्शन को आए थे। राय बाबू ने अपनी कन्या की भलाई के लिए उन्हीं से गुप्त भाव से कुछ अनुष्ठान करा लिया था। शायद यह पुत्र भी देवी जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।